कई साल पहले मैंने इसी आदमी का तसव्वुर करते हुए किसी और के निकाह में जाना कबूल कर लिया था। खुश मैं तब भी थी। कई साल बाद एक बार फिर ये जानते हुए भी कि अब ये वही शख्स है जिसके साथ मैं हमेशा से शादी करना चाहती थी। बहुत से वहम अब भी भूत बनकर चिमटे हुए हैं, पर शायद अब इन सारे भूतों से लड़ने के लिए बहुत सारी हिम्मत और ताकत मौजूद है मुझ में। कुछ तो भूल। मैं तो इतना खुश हुई कि देखो मैं फौरन इंग्लैंड से चली आई तुम्हारे लिए। मुझे उसने ये भी बताया कि तुम उससे शादी करना नहीं चाहती। मैंने सोचा इतने अच्छे इंसान को तुम क्यों खोना चाहती हो बेटा। देखो कभी ऐसा हुआ है कि किसी मर्द की सास ने दूसरी औरत से उसकी बेटी की जगह लेने के लिए कहा हो? तो तुम खुद ही सोचो बेटा, वो कितना अच्छा दामाद रहा। उसने किस तरह जगह बनाई होगी अपनी सास के दिल में, ससुराल वालों के दिल में, कि अपनी बेटी को खो देने के बाद भी सब चाहते हैं कि वो आदमी खुश रहे। हमारी पहली मुलाकात हुई भी है बहुत साल पहले। कहाँ बेटा? आप अपनी बेटी के साथ कपड़े खरीद रही थी। पता नहीं अगर आपको याद हो, लेकिन मैं और मेरी अम्मी मौजूद थे। आपकी बेटे का रिश्ता नया नया तय हुआ था। बहुत खुश थी वो। उन दिनों में मैं एक बहुत बुरी शादी में फंसी थी। फिर मैंने जमाल की मंगनी की तस्वीर देखी, ये वाली, एक दोस्त की तरफ। तस्वीर में जो लड़की थी वो आपकी बेटी थी। मुझे पता था वो बहुत खुश रहेगी। जमाल को ना जानने के बावजूद भी मुझे यकीन था कि आपकी बेटी जमाल के साथ खुश रहेगी। खुशकिस्मत वाली जो थी। खुशकिस्मती में घर और दरवाजे बदलती रहती है बेटा, और अब वही खुशकिस्मती तुम्हारे घर चलकर आई है। तुम किसी भी वहम और अंदेशों की वजह से उस पर अपने दरवाजे बंद मत करो। जमाल बहुत अच्छा लड़का है, तुम बहुत खुश रहोगी इस घर में। देखो मुझे तो तुम अभी से इस घर में चलती फिरती नजर आ रही हो। तुम हाँ कर दो। बाज़ मुलाकातें बहुत फैसले यूं करवा देती हैं कि इंसान को यकीन भी नहीं आता है। मैं आज जमाल से एक आखिरी मुलाकात करने आई थी और बस उसको बता देना चाह रही थी कि मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती और मेरे बच्चों और मेरी फैमिली के साथ इस हवाले से दोबारा कभी बात ना करें। लेकिन उसने मेरे सामने जिसको लाकर बिठा दिया, उसकी बातों ने मुझे कैसे कायल किया, ये मुझे समझ नहीं आई। कई साल पहले मैंने इसी आदमी का तसव्वुर करते हुए किसी और के निकाह में जाना कबूल कर लिया था। खुश मैं तब भी थी। कई साल बाद एक बार फिर ये जानते हुए भी
कि अब ये वही शख्स है जिसके साथ मैं हमेशा से शादी करना चाहती थी। बहुत से वहम अब भी भूत बनकर चिमटे हुए हैं, पर शायद अब इन सारे भूतों से लड़ने के लिए बहुत सारी हिम्मत और ताकत मौजूद है मुझ में। बिस्मिल्लाह। एक मिनट। आ जाए। खुश आमदीद। मेरी जिंदगी में आ जाने के लिए मेरे इस मकान को फिर से घर बनाने के लिए थैंक यू। जिंदगी कभी कभार फेरी टेल वहाँ से शुरू करती है जहाँ हम समझ चुके होते हैं कि जिंदगी ख़त्म होने वाली है। इश्क दी मारी पिया साथ